नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की होगी। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी 22 वर्ष होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सॉरी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि तो पूरे महीने की आपकी स्थिति कैसे है। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में जो भी दिखाई देगा मैं बताती जाऊंगी। ये जानना स्पेसिफिक भी नहीं है। अरे इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पहले 10 दिन कैसे जाने वाला है पाइसिस। फर्स्ट 10 डेज जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। एक आपका फर्स्ट प्रायोरिटी मंथ की शुरुआत से ही पैसे पे रहेगा। दूसरा रिश्ते पे रहेगा। जिन लोगों की रिश्ते में नो कांटेक्ट, सेपरेशन, इन चीजों का स्थिति दौर चल रहा है वो उस रिश्ते को वापस पाने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों का काम अगर बिगड़ गया था जैसे बिजनेस, जॉब, तो वो पुराने बिजनेस, पुराने जॉब में लौटना चाहेंगे। अगर आपका प्रमोशन रुक गया था तो वो मिल जाएगा आपको। इन दिनों आपको प्रमोशन मिलने की स्थिति भी हो सकता है। आपके पास पैसे होंगे लेकिन आप पैसों को जमा करना, सेविंग्स करना, कहीं पैसों को इन्वेस्ट करने में आपकी दिमाग हमेशा लगा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई घर खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, मतलब किस तरीके से पैसे को सेविंग्स किया जाए इसमें आपकी एनर्जी रहेगी। कुछ चीज़ें आपकी मन में रहेगा रिश्ते के बारे में, जिन चीज़ों को अगर आप लेट गो नहीं करते हो तो परेशानी चलता रहेगा। जब तक आप लेट गो की एनर्जी में नहीं आओगे तब तक परेशानी चलता रहेगा। जब भी आप लेट गो की एनर्जी में आओगे कि जो हुआ सो हो गया, अभी उन चीज़ों को याद करने से फायदा नहीं है, तभी रिश्ते में सुधार आएगी। स्लोली बट श्योरली आपका जो काम बिगड़ा हुआ था वो काम होना शुरू हो जाएगा। पहले 10 दिनों के अंदर, पहले मंथ की शुरुआत से ही ये धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा और ये आगे भी चलेगा। आगे मतलब स्लोली बट श्योरली चीजें होना शुरू हो जाएगा। आप अपने स्टेबिलिटी पर भी काम करोगे। जैसा कि मैंने कहा पहले ही, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। कुछ लोग अपने घर के ब्रेड अर्नर हैं और वो अपने जिम्मेदारी को बहुत बाखूबी निभाएंगे। परिवार की जिम्मेदारी, जिनसे परिवार रूठ गया था या रिश्ता रूठ गया था, वो रिश्ते वापस पाने की कोशिश भी करेंगे। स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। खुद के लिए खुद का ख्याल रखना एक बात होता है, सेल्फ लव। आप उसमें भी खुद को पाओगे कि आप खुद के बारे में खुद से सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है। जो कुछ भी होगा मेरे हिसाब से होगा। लेकिन इस तरीके की सोच के साथ साथ आपके अंतर मन में एक सोच और रहेगा जो आपको परेशान करेगा, वो है रिश्ते की परेशानी।
रिश्ते में अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो दिन रात आप यूनिवर्स से यही दुआ मांगोगे कि मेरा रिश्ता सही हो जाए। हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज, जॉब, रिश्ते, इन सारे चीज़ों में मुझे बहुत कुछ बुरा दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी है सो है, और ये धीरे धीरे इम्प्रूव भी करेंगे फर्स्ट 10 डेज में। अभी हम देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के जो 10 डेज है ना, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके मानसिक स्थिति में सुधार आने की कोशिश तो की करोगे आप। रिश्ते को संभालने की कोशिश करोगे, संवारने की कोशिश करोगे, या तो आप किसी से माफ़ी मांगने के लिए सोचोगे या फिर माफ़ी की उम्मीद करोगे। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं रिश्ते की, जॉब की, बिजनेस की, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में भी रहना पड़ सकता है। लेकिन बच्चों की वजह से कुछ लोग रिश्ते में दोबारा आएँगे, कुछ लोग बच्चों की माता या पिता बन सकते हैं, घर में नन्हा मेहमान आ सकता है, नन्हा या नन्ही परी या नन्हा शहज़ादा कोई आ सकता है। कुछ लोग बच्चों की वजह से, जो लोग पहले से ही शादीशुदा है, रिश्तों में दोबारा आएंगे। कुछ लोग बाहर विदेश घूमने जा सकते हैं, कुछ लोग दूर से आके घर में बस सकते हैं, जो पहले दूर रह रहे थे वो लोग लौट सकते हैं घर में। आपके पास काम के सिलसिले में, रिश्ते में ऑप्शन रहेगा, लेकिन आप उस अपने तरीके से ऑप्शन को चूज नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड आपको होना पड़ सकता है। नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है, जैसे कि रात को नींद ना आना। आपको ये लग सकता है जिस रिश्ते को आप चाह रहे थे, कुछ लोग जैसे कि पहले फर्स्ट 10 डेज में मैंने बताया कि पुराने रिश्ते मिल जाए, इसके लिए आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे थे, तो उस रिश्ते को पाने की कोशिश आपका रहेगा। आपको ये लगेगा, जैसा कि मैंने कहा, कि माफ़ी मांग भी सकते हो, माफ़ कर भी सकते हो, बच्चों की वजह से रिश्ते में आ सकते हो। कुछ लोग लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन लोगों में थोड़ी सी अनबन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये लग सकता है कि ये मुझे धोखा दे रहा है, या फिर आपको खुद से ऐसा लगेगा मैंने मिसबिहेव किया है। तो ऐसी स्थिति बहुत देर तक नहीं रहेगी, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि अगर आप सोच समझ के कोई भी कदम उठाओ, कोई भी काम करो, तो चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा। और मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको रह सकता है, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकता है, कुछ लोगों को चोट चपेट लग सकता है। सावधानी से गाड़ी वगैरह चलाइएगा और संभाल के चलिएगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाने से ही प्रॉब्लम होता है, और चलते फिरते भी कोई गिर जाता है, चोट लग जाता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। नींद की प्रॉब्लम होगी, पैसे जैसे चल रहा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि शुरुआत से ही आप पैसे सेविंग्स करने में फोकस रहोगे, तो पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। देख लेते हैं अंत के जो 11 डेज हैं वो क्या लेके आता है। एस ऑफ सूट्स, द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है अंत के जो 10 डेज हैं उसमें आपको अपने बारे में क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जो अनैतिक है, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं, तो उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है किसी से, सेक्स की एडिक्शन हो सकता है, शराब की, जुए की,
ये जो लोग पहले एडिक्टेड नहीं थे वो एडिक्शन में आएंगे, और जो लोग ऑलरेडी एडिक्टेड थे, मजे की बात है, वो एडिक्शन से बाहर आएंगे, क्योंकि उनको अपना गलती का एहसास होगा, धोखे की पहचान होगी। इसके लिए वो अपने लाइफ नए तरीके से शुरू करने के बारे में सोचेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, परिवार के साथ दोस्तों जैसा रिश्ता रखेंगे। जो चीज़ में खामखा की परेशानी था, कंट्रोल इशू था रिश्ते में, ऑब्सेशन था, उन चीज़ों से खुद को बाहर लाएंगे, क्योंकि उनको क्लैरिटी आएगी। कुछ लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले, लेकिन मंथ एंड में जो जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, वो लोग जा सकते हैं, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना, जैसे किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, शराब की लत लगना, जुए में, गैम्बलिंग में रुचि दिखाना, इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाओगे। और जो लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों में था, उनको इन चीज़ों से बाहर आने की रुचि आएगी, और वो धीरे धीरे चीज़ों की क्लैरिटी को समझेंगे और अपने लिए नए चीज़ों को सोचेंगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा था वैसा ही रहेगा, हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, और संबंध तो मैंने बता ही दिया। अब आप आगे आपकी मर्जी, देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। नो नीड टू वरी, अबंडन एंड आस्क योर एंजल। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको समृद्धि मिलने जा रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है, रिश्ते में समृद्धि मिलने जा रहा है। आपको दोनों हाथों से उसको ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। आस्क योर एंजल, अगर आपको कुछ चीज़ों की समझ नहीं है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, एंजल की मदद लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और उनसे पूछिए कि अब इस हालत में मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको उस बात का आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।